सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये दे रखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स डज नॉट अंडरगो मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस प्रॉपर्टी इनमें से कौन सा एनिमल शो नहीं करता है? अर्थवॉर्म, टोनिकेट, मॉथ या फिर स्टारफिश। तो सबसे पहले पता होना चाहिए कि आखिर ये जो मेटामॉर्फोसिस होती है वो होती क्या है। तो एक प्रोसेस होती है जिसमें ट्रांसफॉर्मेशन होती है, किस चीज़ का? इमैच्योर लार्वा का जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन होता है अडल्ट के अंदर। मेन बात ये है कि इसके अंदर पर्टिकुलर बहुत सारी स्टेजेस आ जाते हैं ट्रांसफॉर्मेशन में, ठीक है। तो ये जो डेवलपमेंट होती है, जो मेटामॉर्फोसिस जिसमें होगा, उस डेवलपमेंट को बोलते हैं इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। और वो हमारे टूनिकेट्स में भी होते हैं, मॉथ में भी होते हैं और स्टारफिश में भी होते हैं। इन केस ऑफ अर्थवॉर्म में मेटामॉर्फोसिस प्रॉपर्टी नहीं होती है, या हम कहें उसमें डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है, मतलब कोई भी लार्वल स्टेज नहीं आएगी, ठीक है। द राइट आंसर इज अर्थवॉर्म, याद रखनी है, ये नीट 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आइडेंटिफाई द वर्टिब्रेट ग्रुप ऑफ एनिमल्स कैरेक्टराइज्ड बाय क्रोप एंड गिजार्ड इन इट्स डाइजेस्टिव सिस्टम। भाई डाइजेस्टिव सिस्टम में क्रोप और गिजार्ड भी प्रेजेंट है, तो किसका करेक्टर है? एम्फीबिया का, रेप्टाइला का, या ईव्स का, या ऑस्टियोक्थाइसिस का? तो जो एलिमेंट्री कैनाल होती है हमारी स्पेशली बर्ड्स की, उनके पास होता है एक एडिशनल चैम्बर, क्रोप और गिजार्ड। अब इनके फंक्शन भी देख लेते हैं। तो जो क्रोप होता है ना, क्रोप वो क्या करता है? वो फूड को एक तो स्टोर करता है, ठीक है, और दूसरा काम होता है इसका सॉफ्ट करता है, ठीक है। और जो गिजार्ड होता है ना, उसका काम होता है कि वो फूड को क्रश करता है और चर्न करता है, मीन्स मिक्स कर देता है कंप्लीटली गिजार्ड। ये दोनों जो है वो हमारे बर्ड्स में प्रेजेंट होते हैं, और बर्ड्स जो है वो हमारे एव्स के अंदर आते हैं, एव्स क्लास के अंदर आएंगे। तो ये चीज़ याद रखनी है, ये भी हमारा नीट 2018 में पूछा गया क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच वन ऑफ दीज एनिमल्स इज़ नॉट ए होम्योथर्म। इनमें से कौन सा ऐसा एनिमल है जो होम्योथर्म नहीं होता है? होम्योथर्म क्या होता है आखिर? तो जो होम्योथर्म होता है वो एनिमल्स होते हैं जो अपना बॉडी का टेम्परेचर सराउंडिंग के हिसाब से मेंटेन कर सकते हैं। तो वो हमारे बर्ड्स भी कर सकते हैं और हम मैमल्स भी कर सकते हैं, ठीक है। तो बर्ड्स और मैमल्स के जितने भी एग्जाम्पल है उसको छोड़ के जो और एग्जाम्पल है वो यहाँ नहीं आएगा, मीन्स और जो है जैसे रेप्टाइला हो गया। तो देखते हैं, चलो मैक्रोफस कंगारू से रिलेटेड है, उसका यहाँ पे साइंटिफिक नेम दे रखा है। तो ये तो हमारा होम्योथर्म होता है। बात करते हैं चिलोन की। तो चिलोन जो होता है वो हमारा कौन सी क्लास के अंदर आएगा? ये हमारा रेप्टाइला के अंदर आता है, रेप्टाइला। और जो रेप्टाइला होते हैं भाई, वो तो हमारी पोइकिलोथर्म होते हैं या कोल्ड ब्लडेड होते हैं, जो अपना टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर सकते। कहने का मतलब ये होम्योथर्म नहीं होते। द राइट आंसर इज़ बी। बात करते हैं कैमलस या कैमल की, तो ये भी होम्योथर्म होते हैं। बात करते हैं सेटाकुला या फिर बोलेस्कू पैरट, ठीक है। तो ये भी हमारे बर्ड्स के अंदर आएंगे और वो होम्योथर्म होते हैं। तो इसका राइट आंसर हमारा बी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स दैट हेमिकोडेट्स शेयर विद कोडेट। हेमिकोडेट और कोडेट में जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है जो शेयर करते हैं, तो क्या चीज़ है? वेंट्रल ट्यूबुलर नर्व कोड, फेरेंक्स विद गिल स्लिट्स, फेरेंक्स विदाउट गिल स्लिट्स, या अब्सेंस ऑफ नोटोकोड। द राइट आंसर इज बी, फेरेंक्स विद गिल स्लिट्स। इंपॉर्टेंट कैरेक्टर उनका यही होता है। बस याद ये रखना है कि जो गिल स्लिट हैं हेमिकोडेट्स के अंदर, जो गिल स्लिट्स हैं उनकी पोजीशन डोर्सल होती है, ठीक है, और कोडेट्स के अंदर उनकी पोजीशन कैसी होती है? लेटरल होती है। ये चीज़ याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच अमंग दीज इज द करेक्ट कम्बिनेशन ऑफ एक्वेटिक मैमल्स। मैमल्स भी होना चाहिए और पानी के अंदर भी रहना चाहिए, तो वो कम्बिनेशन बताना है कौन सा है। ये नीट 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो देखते हैं, डोल्फिन हमारी मैमल होती है, याद रखना है, ना कि फिश मैमल होती है और एक्वेटिक होती है। सील्स भी मैमल होता है और एक्वेटिक होते हैं। बात करते हैं ट्राइगन की। तो ट्राइगन यहाँ पे गलत एग्जाम्पल दे दिया इन्होंने, क्यों? क्योंकि ट्राइगन जो होता है वो हमारा कॉन्ड्रियोक्थाइसिस का एग्जाम्पल है। किसका? कॉन्ड्रियोक्थाइसिस का एग्जाम्पल है, ठीक है। मीन्स कार्टिलिजिनस फिश का कह सकते हैं हम इसको कि फिश होती है।
तो ये ऑप्शन तो हमारा गलत हो गया। फिर दे रखा है वेल्स, तो जो हमारी वेल्स होती हैं वो भी एक्वेटिक मैमल होती हैं, और डॉल्फिन, सील्स, तो ये तीनों हैं, ये तो बिल्कुल करेक्ट कॉम्बिनेशन दे रखा है, तो राइट आंसर इज बी। अगले देख लेते हैं, ट्राइगन दे दिया फिर से, तो ये नहीं आएगा, तो इसलिए पूरा ऑप्शन गलत हो जाएगा। फिर दे दिया सील्स, डॉल्फिन और शार्क। शार्क, तो शार्क भी इसी का एग्जाम्पल है, कॉन्ड्रियोक्थाइसिस का। ये भी एक फ़िश होती है, कार्टिलिजिनस फिश होती है, ना कि एक्वेटिक मैमल होता है। तो राइट आंसर इसका बी आएगा, वेल्स, डॉल्फिन्स और सील, ये हमारे एक्वेटिक मैमल्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स ऑर्डर ऑफ हॉर्स। हॉर्स का ऑर्डर कौन सा होता है भाई इसमें, पेरिसोडेक्टाइला, कैबलस, फेरस या इक्विडे। तो जो ऑर्डर होता है हॉर्स का वो होता है पेरिसोडेक्टाइला। तो ये इक्विडे जो होती है वो हमारी क्या होती है, फैमिली, ठीक है, हॉर्स से रिलेटेड। कैबलस जो होती है वो हमारा दे रखी है यहाँ पे सब स्पीसीज, सब स्पीसीज। और जो हमारी फेरस दे रखी है, फेरस, तो वो हमारी दे रखी है स्पीसीज ऑफ हॉर्स, ठीक है। और जो ये जो है टेरिसोडेक्टाइला, ये होता है हमारा ऑर्डर ऑफ हॉर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, in case of porifera the spongocoel is lined with the flagellated cells called। भाई पोरीफेरा मीन्स स्पंजेस के अंदर जो स्पॉन्जोसील होती है उसके वो लाइन होती है किससे, कुछ सेल्स के थ्रू। वो सेल्स के पास फ्लैजेला भी होते हैं, तो उन सेल का नाम बताना। तो सेल्स जो होती है वो कॉर्नोसाइट सेल होती हैं। कैनोसाइट सेल होती है, एनसीईआरटी में लिख रखी है। अब उसमें एक चीज़ और ऐड कर लेना कि जो कैनोसाइट सेल होती है वो फ्लैजिलेटेड सेल होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है इनमें से। ऑल मैमल्स आर विवीपेरस, सारे मैमल विवीपेरस होते हैं, मीन्स डायरेक्ट बर्थ टू बेबीज। तो क्या ये बात सही है, या फिर दे रखा है ऑल साइक्लोस्टोम्स डोंट पोसेस जाज एंड पेयर्ड फिन्स। सारे जो साइक्लोस्टोम्स होते हैं हमारे क्या रखते हैं, क्या नहीं रखते हैं, जाज नहीं होते उनके, ये सब नहीं होता है। ऑल रेप्टाइल्स हैव 3 चैम्बर्ड हार्ट। सारे जो रेप्टाइल्स होते हैं हमारे उनके पास 3 चैम्बर हार्ट होता है। या फिर ऑल स्पीसीज हैव गिल्स कवर्ड बाय एन ओपरकुलम। सारी जो स्पीसीज होती हैं उसके पास गिल्स होते हैं जो कवर होते हैं ओपरकुलम के थ्रू। करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है, तो यहाँ पे जो हमारी करेक्ट स्टेटमेंट होती है वो बी होती है। ए क्यों नहीं होगी, तो होता क्या है, मैमल्स में विवीपेरस तो होते हैं, बट एक एग्जांपल दे रखा है प्लेटिपस का, ये बहुत मेन एग्जांपल है, याद रखना है। प्लेटिपस का, या फिर इसका मैं साइंटिफिक नेम बोलूँ तो ऑर्निथोराइनकस। तो प्लेटिपस जो होता है वो हमारा क्या होता है, ओवीपेरस मैमल होता है जो एग लेइंग होता है, ठीक है। और रेप्टाइल्स में 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है, बट एक्सेप्ट क्रोकोडाइल को छोड़ के। क्रोकोडाइल के अंदर क्या होता है हमारा 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, ठीक है। और ये स्टेटमेंट तो गलत है ही, तो राइट आंसर इज बी, ये चीज़ याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स इज नॉट शेयर्ड बाय बर्ड्स एंड मैमल्स। ये कह रहा है कि इनमें से कौन सी ऐसी कैरेक्टरिस्टिक है जो बर्ड्स और मैमल्स के थ्रू शेयर नहीं की जाती है। विवीपेरिटी, वार्म ब्लडेड नेचर, ओसिफाइड एंडोस्केलेटन, ब्रीथिंग यूजिंग लंग्स। तो वार्म ब्लडेड नेचर तो दोनों के थ्रू जो है वो शो होता है, मतलब ये अपनी बॉडी के टेम्परेचर को सराउंडिंग के हिसाब से मेंटेन कर सकते हैं। और इनके पास ओसिफाइड एंडोस्केलेटन भी प्रेजेंट होता है, और इनके पास ये लंग्स से ही ब्रीथिंग करते हैं। ये तीनों तो मैच कर दिया, और जब मैच नहीं करता वो था विवीपेरिटी। कैसे भाई, जो बर्ड्स होते हैं, तो बर्ड्स क्या होते हैं हमारे ओवीपेरस होते हैं ना, और जो मैमल्स होते हैं वो क्या होते हैं हमारी विवीपेरस, एक्सेप्ट मैमल्स में सिर्फ प्लेटिपस को छोड़ के, प्लेटिपस को छोड़ के और सारे हमारी विवीपेरस होते हैं। प्लेटिपस हमारे ओवीपेरस होते हैं, बट होते मैमल हैं, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखनी है।